नमस्कार, बहुत स्वागत आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे तमाम बड़ी खबरों का और सबसे पहले जिक्र धार से मिल रही बड़ी खबर का करेंगे, जहां कुएं में 3 बच्चियों के शव पाए गए हैं। बच्चियों की मां को पुलिस लगातार तलाश कर रही है। श्यामपुरा ठाकुर गांव की पूरी घटना, सरदारपुर थाना पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। लेकिन क्या है ये पूरा मामला? क्या कोई विवाद रहा? क्या कोई पारिवारिक कारण या आर्थिक संकट? इसे लेकर भी पुलिस की तरफ से तफ्तीश की जा रही है। परिजनों को भी ढूंढने की कोशिश, परिजनों से बातचीत करने की कोशिश। इन बच्चों के 3 बच्चियों के शव एक साथ इस कुएं में पाए गए हैं। बच्चियों की मां को पुलिस लगातार तलाश रही है। धार की ये दिल दहला देने वाली घटना, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसी कुएं में इन तीनों बच्चियों के शव पाए गए। हालांकि गोताखोरों ने फौरन शवों को बाहर निकाला। बच्चियों की मां को तलाशा जा रहा है। परिजनों से भी बातचीत करने की कोशिश, जिससे इस पूरे मामले का खुलासा हो सके कि आखिर क्या कुछ पूरा विवाद रहा और क्यों, किन परिस्थितियों में ये बच्ची इन कुएं में पहुंची। और श्यामपुरा ठाकुर गांव की पूरी घटना, जिसे लेकर पुलिस भी लगातार नजरें बनाए हुए है, जांच कर रही है इस पूरे मामले की। सरदारपुर थाना पुलिस मौके पर तैनात। बच्चियों की मां को सबसे पहले तलाशने की कोशिश पुलिस करे, जिसकी वजह से कोई जानकारी पुलिस को हाथ लग सके कि किस वजह से ये सब हुआ। कोई हादसा या फिर जानबूझकर बच्चियों को कुएं में फेंका गया, कुछ भी एंगल हो सकता है इस पूरी घटना का। इससे पुलिस हर एंगल से मामले की जांच में जुटी हुई। तो धार की घटना हम आपको बता रहे हैं। सरदारपुर थाना पुलिस जांच कर रही है। इस कुएं से 3 बच्ची के शव पाए गए हैं। 3 बच्चियां कुएं में डूबती हुई पाई गई। हालांकि उन्हें बचाया नहीं जा सका। जब तक लोग वहां पर पहुंचे, तीनों मृत अवस्था में थी। तीनों के शवों को बाहर निकाला गया है। आसपास मौजूद लोगों के बयान भी पुलिस लगातार दर्ज कर रही है। क्या कोई विवाद की स्थिति रही, इसे लेकर भी जानकारी जुटाने की कोशिश पुलिस की तरफ से। तो हर एंगल से पुलिस तो मामले की जांच कर ही रही है, लेकिन आसपास लोग क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ तथ्य फिलहाल पुलिस के पास है, इसे लेकर हम और ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे सहयोगी नवीन मेहर धार से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। नवीन, क्या कुछ कह रहे हैं आसपास मौजूद लोग और किस तरह की घटना हो सकती है? हादसा है या जानबूझकर बच्चे को कुएं में धकेला गया? जी हाँ, बिल्कुल बताना चाहूँगा कि ये पूरी घटना जो है सरदारपुर थाना क्षेत्र के ग्राम श्यामपुरा की है। यहाँ पर जो एक महिला जो है अपने 3 बच्चों के साथ में जो है कुएं में कूदी थी, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन महिला का अभी हाल फिलहाल में जो है कोई पता नहीं चला है। कुएं से जो है 3 बच्चों के शव को निकाल लिया गया है और उन्हें जो है पोस्टमार्टम के लिए धार के जिला अस्पताल में पहुँचाया गया है। और अभी जो है वो हम जो है जिला अस्पताल के बाहर, पोस्टमार्टम रूम के बाहर जो है मौजूद है। यहाँ पर जो है उसके परिजन भी मौजूद है। साथ ही पुलिस जो है, पुलिस सरदारपुर थाना पुलिस भी यहाँ पे मौजूद है। आप साइड में देख सकते हैं कि पुलिस जो है कार्रवाई में जुटी हुई है और अभी जो है पीएम करवाने की तैयारी जो है वो की जा रही है। हमारे साथ में उनके परिजन भी है, हम उनसे बात कर सकते हैं कि आखिरकार ये पूरा मामला कैसे क्या हुआ। आप बता कैसे क्या हुआ पूरा मामला? दादा, आप खिलेड़ी से आ रहा हूँ, क्या हुआ था? क्या पता, हमको तो खबर हो जाए। तो देखिए, अभी इनके परिजन जो है कुछ भी बोलने से जो है बच रहे हैं। लेकिन जो है इस पूरे मामले में सरदारपुर थाना पुलिस जो है वो जांच में जुटी हुई है, वो कार्रवाई की जा रही है। साथ ही इनकी मां की तलाश जो है वो भी की जा रही है। उनका अभी कहीं फिलहाल कोई पता नहीं चला है। जी नवीन, ये भी जानना चाहेंगे कि ये कैसे पता चला कि मां भी उनके साथ कूदी थी, या इस बारे में कहीं कोई आशंका कि कोई विवाद रहा परिवार वालों से या परिजनों से, इस वजह से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया? जी बिल्कुल बताना चाहूँगा कि विवाद जैसी तो अभी कोई बात परिजनों ने सामने नहीं आई है। अभी थोड़ी देर पहले ही परिजनों से हमारी बात हुई है। किसी भी प्रकार के विवाद से उन्होंने मना किया है। लेकिन जो है ग्रामीणों के अनुसार जो है माँ और 3 बच्चे जो है वो कुएं के आसपास में देखे गए थे। तो उसी आधार पर बताया जा रहा है कि जो इनकी माँ जो है इनके साथ में ही थी, लेकिन जो है कुएं से उसकी माँ का शव नहीं मिल पाया। तीनों जो है बच्चियां हैं उनका शव जो है कुएं से बरामद कर लिया गया है और उसकी माँ की तलाश जो है वो फिलहाल वो जारी है। वहीं सरदारपुर थाना पुलिस जो है भी पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है।
चलिए जांच के बाद ये सब कुछ स्पष्ट हो पाएगा कि मां आखिर किधर है। शुक्रिया आपका नवीन, फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं, प्राथमिकता पुलिस के लिए अब यही कि ये पता कर सके कि मां कहां पर है, उसकी स्थिति कैसी है और विवाद क्या कुछ रहा, ये पता लगाना फिलहाल पुलिस के लिए बहुत जरूरी है। चलिए बहरहाल आगे बढ़ते हैं। जांजगीर चांपा से अगली बड़ी खबर की ओर करेंगे, जहां मवेशी तस्करों की जमकर पिटाई की गई है। ग्रामीणों ने तस्करों की पिटाई की है और ट्रक से मवेशी की तस्करी ग्रामीण कर रहे थे। पुलिस ने तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। शिवरी नारायण के ग्राम धरदेई का ये पूरा मामला। शिवरी नारायण पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जांजगीर चांपा से इस तरह की खबरें पहले भी सामने आ चुकी हैं और इस बार एक बार फिर से मवेशी तस्करी का ये मामला जांजगीर चांपा से ही सामने आया है। मवेशी तस्करों की जमकर पिटाई की गई। तो पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, ये पता लगाने की कोशिश की कहां से तस्करी कर कहां तक मवेशी ले जाने की तैयारी थी, कौन इस पूरी साजिश के पीछे है, ये भी पता लगाने की कोशिश। फिलहाल कुछ तस्करों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जो कि ग्रामीणों की तरफ से सूचना दिए जाने पर ही पुलिस गिरफ्त में पहुंचे हैं। मवेशी की तस्करी करते पहले ग्रामीणों ने इन तस्करों को पकड़ा, मारपीट की गई इनके साथ और उसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया। शिवरी नारायण के ग्राम धरदेई का यह पूरा मामला है। पुलिस लगातार जांच करेगी। और इधर ग्वालियर के थाना क्षेत्र में दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां पति पत्नी ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। घर में मौजूद उनका 1.5 साल का बच्चा 3 दिन तक शव के साथ भूखे प्यासे घर में बंद रहा। जब घर से बदबू आने लगी तो पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस और पड़ोसियों की मौजूदगी में दरवाजा तोड़कर दोनों के शवों को बरामद किया गया। 1.5 साल का बच्चा घर में ही बंद था, जबकि मृतक के 2 बच्चे दादी के घर गए हुए थे। ये पूरी घटना दिल दहला देने वाली ग्वालियर थाना क्षेत्र की। इस तरह की घटना यहां पर हुई है, क्यों इस तरह का कदम माता पिता ने उठाया है, इसे लेकर भी पुलिस अब जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पता नहीं है बेटा मेरे को कुछ। मेरे पास अभी पहुंची थी कि आ जाओ तुम जल्दी से, तुम्हारे घर से बदबू आ रही। हमने कहा वो तो हमेशा कैसा करता है, तो हम आ जाते। कले नहीं सही बात है, तो फिर हम भगे चले आए। देखो तो सही, मैं ये रोज लड़ते थे बेटा, नशा करता था, इतना नशा, सूखा नशा इतना करता था, एकदम बचा नहीं सकते कुछ। नशे में ईट गुम्मा फेंक के मारे। कितना टाइम हो गया था शादी को? 10 साल हो गई। रोज यही होता था। बाप को भी ऐसे ही नशा करके आए, मारे पीटे बच्चों को। उनको छोटी लड़की बुला, उसको मारा, सिर में उससे घुमला पड़ा, लटिया इतनी मोटी मारी थी। कितने बच्चे हैं ऐसे? 3 है। एक पड़ोसी के द्वारा सूचना दी गई थी कि हमारे बगल में एक सोनू और भीम रहते थे और उसके मकान में बदबू आ रही है। और अंदर देखा जाके तो 2-2.5 साल का बच्चा खेल रहा, पत्नी की दोनों की मौत हो गई। तो वहाँ पर गए थे, तो ये करीब लास्ट 2-3 दिन पुरानी है, बदबू आ रही है और दोनों ने फांसी लगा के आत्महत्या की है। और मृतक के बारे में ऐसा बताया जा रहा था, ये नाई का काम करता था और नशे की करता था, और क्या परिस्थितियाँ थी इसकी जाँच की जा रही है। तो देखिए, परिजन भी काफी सख्ते में, किसी को कोई आशंका नहीं है, किसी विवाद का अभी तक पता नहीं चल पाया और कोई जानकारी अभी तक परिजनों के पास नहीं है। हालांकि छोटे मोटे विवाद के बारे में जरूर परिजन जिक्र कर रहे हैं। हालांकि क्या है पूरा मामला, विस्तार से हम समझेंगे। हमारे सहयोगी सुशील कौशिक ग्वालियर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। सुशील, हम आपसे जानना चाहेंगे क्या है पूरा विवाद और पुलिस की तरफ से अभी तक क्या कुछ तथ्य सामने रखे गए? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर के मेहादीपुरा की ये पूरी घटना है। यहाँ पड़ोसियों ने खबर दी थी कि सोनू खान जो रहने वाला है उसके मकान से बदबू आ रही है। लोगों ने जब उसके मकान से बगल से झांक कर देखा तो ये फांसी पर लटके हुए नज़र आए और लोगों ने उसके बाद पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची। घर का दरवाज़ा अंदर से बंद था। जब पुलिस ने और पड़ोसियों ने घर का दरवाज़ा तोड़कर अंदर प्रवेश किया तो वहाँ पर सोनू और उसकी पत्नी शबाना दोनों की अलग अलग कमरों में फांसी के फंदे पर लाश लटकी हुई थी और 1.5 साल का जो मासूम बच्चा था, ये मासूम बच्चा वहाँ बेसुध हालत में बैठा हुआ नज़र आया। और जब पुलिस ने इसमें फोरेंसिक एक्सपर्ट के ज़रिए जांच की तो पता लगा कि लगभग 2 से 3 दिन पुरानी ये लाश थी और गर्मी की वजह से डिकम्पोज भी हो रही थी लाशें, खून भी रिसने लगा था गर्मी की वजह से।
जो सोनू की मां जोराबाई पहुंची थी, उन्होंने बताया कि सोनू नशे का आदी था, सैलून पर काम करता था, अक्सर घर में विवाद होते थे और सोनू न सिर्फ अपनी पत्नी के साथ बल्कि उसके माता पिता के साथ भी मारपीट करता था। यही वजह है कि ईद के मौके पर सोनू के जो 2 बड़े बेटा और बेटी है वो अपने नानी के घर चले गए थे और उसके बाद जब पुलिस ने कल सूचना दी तो सोनू की मां और उनके परिवार के लोग भी ग्वालियर पहुंचे और दोनों डेड बॉडी को पुलिस ने उतारकर जहेज के लिए रवाना किया था। आज उनके शव का पीएम होगा। अंदर से घर का दरवाज़ा बंद था, किसी तरह का कोई घटना स्थल पर ऐसा एविडेंस नहीं मिला जिससे ये साबित हो कि कोई बाहर से आया था। तो प्रारंभिक तौर पर जो पारिवारिक स्थितियां हैं, घटनाक्रम है, उसके मुताबिक पुलिस ने पहली नज़र में इसे आत्महत्या का मामला माना है और अब आज पीएम होगा। उसके बाद देर शाम तक शॉर्ट पीएम रिपोर्ट आएगी, लेकिन अभी तक पुलिस की थ्योरी के मुताबिक ये आत्महत्या ही है और आत्महत्या की वजह पारिवारिक कलह है। नशे का आदी था सोनू, इस तरह का उसकी मां ने खुद ने बताया है। तो अब पुलिस पीएम रिपोर्ट आने के बाद इस मामले में आगे जांच करेगी, लेकिन मर्ग कायम कर लिया। सबसे बड़ी दर्दनाक बात यही थी कि 3 दिन तक माँ बाप फांसी के फंदे पर लटके हुए थे और ये 1.5 साल का मासूम बच्चा घर में ही अकेला था, घर का दरवाज़ा अंदर से बंद था। तो समझा जा सकता है कि उस मासूम की स्थिति कैसी रही होगी। लेकिन घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, परिवार के लोगों ने उस मासूम को डॉक्टरों का मेडिकल इंस्पेक्शन कराया। बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है, लेकिन कहीं ना कहीं ये दर्दनाक घटना थी। अब पुलिस इसमें हर पहलू पर पीएम रिपोर्ट के बाद जांच करेगी। बिल्कुल, अक्सर जब इस तरह के मामले सुशील निकलकर सामने आते हैं, कई बार आर्थिक दबाव होने की भी आशंकाएं सामने आती हैं और जिस तरह से परिजन भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि नशे का आदी था वो मृतक, साथ ही विवाद भी पति पत्नी के बीच बना रहता था। क्या यही पूरी वजह इस घटना के पीछे या कोई और कारण भी हो सकता है? बिल्कुल, देखिए, प्रारंभिक जो थ्योरी है पुलिस की, जैसा कि मृतक की मां ने खुद ने बयान दिया है, मृतक के पड़ोसियों ने बताया कि ये नशे का आदी था, घर में अक्सर झगड़े होते रहते थे, सैलून पर काम करता था, लेकिन जितना पैसा आता था उसमें ज़्यादातर पैसा वो अपने सूखे नशे में उड़ा देता था, ऐसा उसके माता पिता ने भी बताया है। तो जो प्रारंभिक तौर पर बात सामने आई वो यही है कि वो नशे के चलते आदी होने की वजह से पूरा परिवार सदमे में था। माता पिता के साथ भी उसने मारपीट की थी, इसलिए वो भी छोड़कर चले गए थे। बड़ा बेटा और बेटी भी उनके नानी के यहाँ रहते थे त्यौहार मनाने के दौरान। तो जिस तरह की परिस्थितियाँ थी, नशे का आदी था, कर्ज भी था, इसके अलावा जो काम से पैसा आता था वो ज़्यादातर पैसा वो नशे में उड़ा देता था। तो इसी को लेकर पति पत्नी के बीच भी तनाव के हालात रहते थे जब घर में कुछ खाने का सामान नहीं रहता था। तो प्रारंभिक थ्योरी यही है पुलिस की। अब मर्ग जांच के बाद पीएम रिपोर्ट जो आएगी उसके आधार पर पुलिस और भी इसमें अगर कोई एंगल निकलता है तो उस पर जांच करेगी, लेकिन प्रारंभिक तौर पर ये आर्थिक तंगी के चलते, नशे के चलते खुदकुशी करने का मामला सामने आ रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सुशील इस पूरी जानकारी के लिए। हालांकि देखना होगा कि पुलिस जांच में क्या कुछ स्पष्ट होता है, उसके बाद ही पूरा मामला और उसके तथ्य सामने होंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। जबलपुर से अगली बड़ी खबर, जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही जबलपुर में देखने को मिली है। कोरोना से बुजुर्ग की मौत हो गई है। परिवार के सदस्यों ने खुद अस्पताल से मृतक को लेकर पहुंचे अंतिम संस्कार के लिए और खुद अंतिम संस्कार किया है इस मृतक का। जबकि नियम ये कहते हैं कि जब भी कोरोना से किसी व्यक्ति की मौत होती है तो निगम का जिम्मा होता है कि अंतिम संस्कार करवाया जाए। पीपीई किट पहनकर निगम कर्मी खुद उस व्यक्ति का अंतिम संस्कार करते हैं। लेकिन जबलपुर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही आप देखिए। रांझी बड़ा पत्थर के रहने वाले बुजुर्ग, जैसे ही कोरोना की वजह से उनकी मौत हुई, नगर निगम की टीम शमशान पर शव को छोड़कर वहां से भाग निकली। प्रोटोकॉल के तहत नगर निगम की टीम की जिम्मेदारी पीपीई किट पहनकर अंतिम संस्कार करने की होती है, लेकिन ऐसा यहां नहीं किया गया। सहयोगी पवन हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। पवन, क्या है पूरा मामला और क्या स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अभी तक कोई जवाब इस पर? बेहद गंभीर और लापरवाही भरा मामला है। एक तरफ प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि कोरोना का संक्रमण फैल रहा है, एक बार फिर मरीज बढ़ रहे हैं तो सावधानी रखें, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करें और जो भी गाइडलाइन है कोविड की उसका पालन किया जाए। लेकिन यहाँ देखने में ये आया है कि प्रशासन और उसके जो सहयोगी संगठन है वो खुद भी इसका पालन नहीं कर रहे हैं और लोगों से बल्कि अपील कर रहे हैं। ये घटना बताती है कि नगर निगम के कर्मचारी कितने लापरवाह हैं कि शमशान घाट के बाहर तक शव को छोड़ दिया। उसके बाद में अंतिम संस्कार करने के लिए परिजनों को ही पूरी जिम्मेदारी दे दी और परिजनों ने पीपीई किट पहनकर, जो भी तस्वीरें हैं उसमें देखा जा सकता है कि पीपीई किट भी वो प्रॉपर तरीके से नहीं पहने। ऐसे में संक्रमित होने का खतरा बना हुआ है कि जो मृतक हैं उनसे परिवार के लोग भी संक्रमित हो सकते हैं।
तो ये इस तरह की लापरवाही सामने आई है, जिसके बाद अभी तक स्वास्थ्य विभाग या जिला प्रशासन की तरफ से कोई भी स्पष्टीकरण या कोई भी बयान जारी नहीं किया गया है। लेकिन ये तस्वीरें सामने आने के बाद में प्रशासन की लापरवाही की आलोचना जरूर चर्चाओं में शुरू हो गई है। ठीक है, शुक्रिया आपका पवन इस पूरी चर्चा के लिए। हालांकि बहुत जरूरी कि स्वास्थ्य विभाग इस ओर अपना जवाब जरूर स्पष्ट करे, क्योंकि लापरवाही अगर उस विभाग की तरफ से होती है जो लगातार सावधानी बरतने की लोगों से अपील करता है, तो ये एक चिंताजनक विषय हो जाता है। और बात अगर हम कोरोना की करें तो बात छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की भी, जहां 466 नए मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। सबसे ज्यादा रायपुर में कोरोना के 53 नए मरीजों की पुष्टि। प्रदेश में कोरोना से एक मरीज की मौत का भी मामला सामने आया है। दुर्ग में 45, राजनांदगांव में 38, बालोद, बेमेतरा, कवर्धा तमाम वो जिले हैं जहां पर कोरोना संक्रमित लोगों के आंकड़े लगातार बढ़ते हुए सामने आ रहे हैं। कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या पूरे प्रदेश में 3025 पर पहुंच गई है। 26 जिले ऐसे हैं जहां कोरोना के मरीज एक्टिव हैं। तो छत्तीसगढ़ के लिए कोरोना की स्थिति आप समझिए, 466 नए मरीजों की पुष्टि छत्तीसगढ़ में। स्वास्थ्य विभाग लगातार अपील कर रहा है कि लोग सावधानी बरतें, कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना शुरू करें। लेकिन लगातार मामलों में इजाफा ये बताता है कि जमीनी स्तर पर लापरवाही जरूर हो रही है, जिस वजह से संख्या लगातार बढ़ती हुई। आगे बढ़ते हैं, भिलाई से अगली बड़ी खबर की बात करेंगे, जहां भिलाई स्टील प्लांट में हादसे का मामला सामने आया था। एनर्जी मैनेजमेंट की टीम आज इस पूरे मामले की जांच करने वाली है। हालांकि श्रमिक से टीम पूछताछ करेगी जो कि इस दुर्घटना में बच गए हैं। टीम लगातार सीन रिक्रिएशन की भी तैयारी कर रही है। SMS 2 के कास्टर 6 में कल ये हादसा हुआ था और हादसे में 6 श्रमिक बुरी तरह से झुलस गए थे। 2 श्रमिकों की हालत गंभीर बनी हुई है। जितने श्रमिक वहां पर मौजूद थे और सुरक्षित हैं, उनसे सीन रिक्रिएट करवाकर ये पता किया जाएगा कि क्या कुछ घटनास्थल पर हुआ। उसके बाद इस पूरे मामले में कार्रवाई की जाएगी। एनर्जी मैनेजमेंट की टीम इस हादसे का शिकार हुई और अब जांच इस पूरे हादसे की तेज कर दी गई है। टीम लगातार कोशिश करेगी कि इस सीन को रिक्रिएट कर एक बार देखा जाए कि किस वजह से पूरा हादसा हुआ, किन परिस्थितियों में पूरा हादसा हुआ। भिलाई का ये मामला, जिसमें स्टील प्लांट में कल इस हादसे की जानकारी सामने आई थी। 6 श्रमिक जो कि इस हादसे में पूरी तरह से झुलस गए थे। 2 श्रमिकों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। अस्पताल में इलाज उनका लगातार जारी। तो SMS 2 के कास्टर 6 में कल ये हादसा हुआ और अब पुलिस लगातार ये कोशिश कर रही है। साथ ही साथ भिलाई स्टील प्लांट की जो टीम भी है, मैनेजमेंट की जो टीम है, लगातार कोशिश कर रही है कि इस मामले को रिक्रिएट कर, पूरे हादसे को रिक्रिएट कर परिस्थितियों का पता लगाया जा सके, जिससे सटीक जांच हो सके और सटीक कार्रवाई भी इस पूरे मामले में हो सके, या मुआवजा अगर उपलब्ध कराना हो तो वो भी किया जा सके। सहयोगी मिथिलेश हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। मिथिलेश, क्या परिस्थितियां रही, क्या यही पता लगाने की कोशिश मैनेजमेंट टीम की तरफ से फिलहाल? निश्चित रूप से कि किस तरह से घटना हुई है, यही आज जानने का प्रयास किया जाएगा। तो एक एनर्जी डिपार्टमेंट की टीम करीब 10:30 बजे प्लांट के अंदर पहुंचेगी और वो देखेगी कि वहां पर किस तरह से हादसा हुआ था। जो 5वां मजदूर जो बाल बचा था, किसी कारणवश वो टनल से बाहर निकला था और अपने निजी काम से गया था और उसी दौरान ये घटना हुई थी। तो उससे वो जानकारी प्राप्त करेगी कि आखिरकार वहां पे किस तरह से काम चल रहा था और घटना कैसी हुई थी। और इस घटना की जो कारणों को जानने के बाद में फिर जिम्मेदारों पर उचित कार्रवाई की जाएगी। पता बताया जा रहा था कि कल ही कुछ जांच के आदेश दिए गए थे, उसके बाद में टीम पहुंचने की बात कही गई थी और कल ही कोई कार्रवाई हो सकती थी, लेकिन अभी पूरी जांच होनी बाकी है। ये बताना चाहूंगा कि कैपिटल रिपेयर होने का था, 2 दिन बाद ही कैपिटल रिपेयर होना था। वहां पर इसी बीच में जो है वो टनल में काम चल रहा था। SMS 2 के कास्टर 6 में ये काम चल रहा था, जहां पर 5 मजदूर काम कर रहे थे, वेल्डिंग का काम चल रहा था। उसी दौरान गैस जो है वहां पे गैस फैली हुई थी बताया जाता है और गैस के संपर्क में चिंगारी आई और वहां पे ब्लास्ट और आग लग गई। वहां पर कई लुब्रिकेट थे, इस वजह से आग ज्यादा फैल गई। तो 4 मजदूर इसमें घायल हुए हैं, 2 गंभीर रूप से झुलसे हुए हैं, जिनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। तो इसको गंभीरता से लेते हुए प्रबंधन जो है अभी ये स्पष्ट कर दिया है कि इसमें जो भी जिम्मेदार होंगे उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश इस पूरी जानकारी के लिए।
और कवर्धा की ओर करेंगे, जहां नए बने नेशनल हाईवे के चलते पौड़ी पंडरिया मुंगेली सड़क कीचड़ में तब्दील हो चुकी है। मंगलवार को ही बारिश के बाद राहगीरों की मुसीबतें और ज्यादा बढ़ गई हैं। सड़क पर कीचड़ ही कीचड़ नजर आता है। ये देखिए तस्वीर, इसकी वजह से लंबा जाम भी यहां पर लग रहा है। सड़क को नेशनल हाईवे 130A में उन्नयन करने के लिए रोड चौड़ीकरण का काम किया जा रहा है और निर्माण कार्य में लगे ठेकेदार ने सड़क खुदाई कर मिट्टी डाली है, लेकिन बारिश होने के चलते मिट्टी कीचड़ में तब्दील हो गई। इसके चलते यातायात प्रभावित हो रहा है। छोटी गाड़ियां कीचड़ में फंस चुकी हैं। इसके चलते जाम की स्थिति भी यहां पर बनी हुई है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। क्या बजे निकले थे घर ले? निकले 8 बजे से। 8 बजे से और 12 बजे का 4 घंटा। 4 घंटा होगा गिरत गिरत, है ना। गाड़ी छोड़ते हैं जूता सब देखने। हाँ समझा तो भैया तो दुख कहाँ जाबे? अब जाना है मोलधवट्टी, अब रेंगट जा तो भाई किसी का रेंगट जाबे 12 बजे रात के। हाँ 12 बजे। इस रोड का आलम क्या है, हल्की हल्की बारिश हो रही है आप देख सकते हैं, लेकिन इस रोड को बनाने वाले ठेकेदार को 2 दिन पहले भी मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से चिताया गया था कि आप रोड को व्यवस्थित करिए और इस रोड पर मिट्टी के साथ साथ आप गिट्टी या मुरूम डालते चलिए ताकि राहगीरों को परेशानी न हो। परंतु 2 दिन बाद भी आज स्थिति वही है। रास्ता बन नहीं पाए इधर, वजह से दिक्कत होती है। तो कहाँ है रास्ता में क्या दिक्कत है? पूरा चिखला वगैरह है, रोड बना इधर, वजह से पूरा आना जाना बिल्कुल भी नहीं हो पाते, गाड़ी वगैरह पूरा स्लिप होती है। इधर जशपुर से कंचनपुर में 2 दिनों से जहरीला सांप करैत घर में घुसा हुआ था, जिसको स्नेक रेस्क्यू टीम के कैचर हुसैन ने रेस्क्यू कर सांप को घर से बाहर निकाला। सांप के घर में घुसने से लोगों में दहशत का माहौल था। सांप को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया गया। रेस्क्यू से जुड़ी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। स्नेक कैचर फौरन यहाँ पर पहुंचे जैसे ही सूचना मिली कि घर में स्नेक है और अब इसे सुरक्षित जगह पर छोड़ा गया है। आगे बात करेंगे कांकेर की, जहां बिल्ड मार्ट में भालू के पहुंचने से दहशत का माहौल था। कर्मचारी ने भागकर अपनी जान बचाई। भालू से जान बचाने के लिए भाग रहा व्यक्ति सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुआ है। भालू का वीडियो भी कैमरे में कैद हुआ। ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां भालू की आमद से लोगों में दहशत का माहौल। बिल्ड मार्ट में भालू के पहुंचने से लोग काफी डरे हुए थे। जैसे जैसे भालू करीब आ रहा था, लोगों में दहशत बढ़ती जा रही थी। दुर्ग से अगली बड़ी खबर, जिले में बोर खनन पर लगा प्रतिबंध बढ़ा दिया गया है। अब 30 जून तक बोर खनन पर प्रतिबंध जारी रहेगा। गिरते भूजल स्तर को लेकर प्रशासन ने फैसला लिया है और आवश्यक होने पर अधिकारी से बोर खनन के लिए अनुमति लेनी होगी। और साथ ही साथ जो नगर निगमों की तरफ से जो अनुमति दी जाती थी उसके लिए भी अभी आवश्यकता नहीं होगी अगर अधिकारी की तरफ से आपके पास अनुमति होती है तो। लेकिन फिलहाल ये जानकारी कि जो प्रतिबंध बोर खनन पर लगाया गया था वो अभी आगे के लिए बरकरार रहेगा। 30 जून तक इसकी अवधि बढ़ाई गई है। धमतरी से अगली बड़ी खबर, जहां नाइट पेट्रोलिंग पर निकली पुलिस सुनसान जगहों पर मौजूद संदिग्धों को खदेड़ रही है। लगातार कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ हो रही है जो कि बेवजह घरों से बाहर निकलते हैं रात के वक्त में। एएसपी के नेतृत्व में सड़क पर पुलिस की टीम निकली और पुलिस की गश्त में नशेड़ियों में दहशत है। हाल ही में हुए मर्डर और बवाल के बाद पुलिस लगातार एक्शन मोड में काम कर रही है। और राजधानी रायपुर से अगली बड़ी खबर, जहां फरार शातिर बाइक चोर पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। टेस्ट ड्राइव के बहाने बाइक लेकर ये व्यक्ति भागा था। रंजीत सोनी को रायगढ़ से गिरफ्तार किया गया है। तेली बांधा थाना में चोरी का ये मामला दर्ज करवाया गया था। ये बाइक आपको दिखा रहे हैं और ये शातिर चोर इस बाइक को लेकर फरार था। हालांकि पुलिस ने अब इसे गिरफ्तार कर लिया है। आगे बढ़ते हैं कोरबा से अगली बड़ी खबर, जहां पुलिस ने सटोरियों को गिरफ्तार किया है। क्रिकेट मैच में सट्टा खिलाने का काम ये सभी कर रहे थे। मोबाइल, नकदी सहित लाखों की सट्टा पट्टी जब्त हुई है। एक और सटोरिया के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई शिकंजा कसा है। लगातार कोरबा में पुलिस इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दे रही है। एक बार फिर से एक सटोरिया पुलिस गिरफ्त में। मोबाइल, नकदी, लाखों की सट्टा पट्टी इसके हवाले से जब्त की जा चुकी है। तो क्रिकेट मैच में सट्टा खिलाने का काम ये व्यक्ति कर रहा था। और बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।